हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्मा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो आइल्स रीडिंग से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है आइल्स के रीडिंग सेक्शन के अंदर। टाइम मैनेजमेंट जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के अमंग, तो उसको लेकर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो आइल्स रीडिंग में, और कैसे आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ और इसको एंड तक देखना। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइल्स रीडिंग। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैम्ब्रिज रीडिंग का फर्स्ट पैसेज, व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। ओके, ये पैसेज है हमारे पास और ये नीचे इसके क्वेश्चंस हैं 1 to 13 इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट पैसेज ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। इसके अंदर क्या क्या है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन का। इसमें ट्रू होगा इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। अगर जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पैसेज के अंदर है, अगर वो सेम हो गई तो हम यहाँ पर ट्रू करेंगे। अगर वो कंट्राडिक्ट कर गई, यानी कि वो अपोजिट है कि यहाँ पर तो कुछ बात कही है और पैसेज के अंदर हमारे पास उसके अपोजिट है, तो हम वहां पर लिखेंगे फॉल्स। और नॉट गिवन, अगर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है तो वहां पर आ जाएगा नॉट गिवन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर है वन वर्ड ओनली, कि हमें इसमें जो यहाँ पे हमारे पास फिलअप है इसमें हमें एक ही वर्ड लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पोलर बियर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। क्या कहा है कि पोलर बियर है उनको सफर करना पड़ता है, यानी कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम से, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से, ड्यू टू किसकी वजह से, द बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, जो उनकी स्किन के नीचे फैट है उनकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है उनको। ओके, हम पैसेज में आते हैं। देखो, व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर नाम है पैसेज का। पोलर बियर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। थ्रेटन होता है खतरा होना, कि पोलर बियर जो है उनको बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बट देयर डिसअपियरेंस कुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। उनकी डिसअपियरेंस, अगर वो गायब हो जाती है इस धरती पर से, तो उनके बहुत ज्यादा हमें को परिणाम देखने को मिलेंगे। दे आर यूनिकली एडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। दे आर यूनिकली, यानी कि ये अकेले ऐसे हैं जो आर्कटिक सर्कल के एनवायरमेंट को, उसकी एक्सट्रीम कंडीशन को भी अडेप्ट कर सकते हैं। वेयर टेम्परेचर कैन रीच -40 डिग्री सेल्सियस। ये अकेले ही ऐसी प्रजाति है वहां पर जो आर्कटिक सर्कल की एक्सट्रीम कंडीशन को भी अडेप्ट कर सकती है, उसमें जीवित रह सकती है, जहां पर टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस तक, -40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। वन रीजन फॉर दिस इज दैट, इसका, यानी कि वो वहां पर जी सकते हैं, इसका एक और सिंगल कारण यही है कि दे हैव अप टू 11 सेंटीमीटर ऑफ फैट अंडरनीथ देयर स्किन, कि उनकी स्किन के नीचे 11 सेंटीमीटर फैट की एक मोटी परत है जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकते हैं। ह्यूमंस विद कंपैरेटिव लेवल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, अगर यही चीज हमारे पास ह्यूमन के अंदर होगी तो वुड बी कंसिडर्ड ओबेस, तो उसे मोटा कहा जाएगा। एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज, और उसकी वजह से वो डायबिटीज हो सकती है उसे, या हार्ट डिजीज हो सकते हैं इन ह्यूमंस। येट द पोलर बियर, फिर भी पोलर बियर के अंदर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पोलर बियर इस चीज में कोई भी कॉन्सिक्वेंस, हमारे पास उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता उनकी फैट की वजह से। और हमारे पास यहाँ क्या कहा है कि पोलर बियर को सफर करना पड़ता है फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू बिल्डअप ऑफ देयर फैट, लेकिन वहां पर हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि उसे इसकी वजह से जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। सेकंड हम रीड करते हैं। द स्टडी डन बाय ल्यू एंड हिज कलीग्स कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर। जो स्टडी की थी ल्यू ने और उसके कलीग्स ने, कलीग्स होते हैं जो साथ काम करने वाले होते हैं, उसने उसने कंपेयर किए थे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर, अलग अलग ग्रुप, पोलर बियर के अलग अलग ग्रुप अपनी स्टडी में कंसीडर किए थे, कंपेयर किए थे। ठीक है, आगे रीड करते हैं हम। 2014 स्टडी बाय शी पिंग ल्यू, यहाँ पर आ गया हमारे, देखो, ल्यू एंड कलीग्स शेड्स लाइट ऑन दिस मिस्ट्री। इस रहस्य पर ल्यू और उसके कलीग्स ने शेड लाइट किया, यानी कि प्रकाश डाला। दे कंपेयर्ड द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर, उन्होंने कंपेयर किया जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर है पोलर बियर का, विद दैट ऑफ देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव फ्रॉम अ वार्मर क्लाइमेट,
उन्हीं के क्लोजेस्ट रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, जो पोलर बियर को लियो और उसके कलीग्स ने अपनी स्टडी में लिया, वो कंपेयर किए उसके बिल्कुल क्लोज रिलेटिव से फ्रॉम ए वार्मर क्लाइमेट, जिनको हमने बोला ब्राउन बियर। तो यहाँ पर कहा कि क्लोजेस्ट रिलेटिव थे उनके, और यहाँ पर क्या कहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स थे। तो यहाँ पर ये दोनों बातें हमारे पास कंट्राडिक्ट कर गई, अपोजिट हो गई, कि यहाँ पर तो डिफरेंट ग्रुप हमको बोला गया है और यहाँ पर बिल्कुल क्लोजेस्ट रिलेटिव बोला गया है। तो ये दोनों बातें अपोजिट हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पे रीड करते हैं। अब रीडिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेज हम कैसे कर सकते हैं रीडिंग के अंदर? अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया, इसकी बजाय अगर हम दो दो रीड कर लेते हैं, क्योंकि अगर बीच में किसी का भी आंसर नोट गिवन आ जाता है तो हम उस पर टाइम वेस्ट ज्यादा कर देंगे ढूंढने के लिए उसको। तो दो दो रीड करो और साथ में क्या करो कि एक फिलअप फर्स्ट रीड कर लो, उसका एक कीवर्ड अपने माइंड में ध्यान रखो कि यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड कैच कर लेते हैं, पैसेज में जैसे ही वो कीवर्ड आते हैं तो हम अपने फिलअप भी साथ के साथ स्टार्ट कर लेंगे, जिससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ये एक मास्टर ट्रिक है आपके टाइम को बचाने के लिए, कि आप कैसे रीडिंग के अंदर अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कि आप दोनों टाइप के क्वेश्चन रीड करो, जैसा भी आपके पैसेज में दिया हुआ। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग है तो लिस्ट ऑफ हेडिंग को रीड करके रखो, या फिर लिस्ट ऑफ रिसर्चर है तो उस रिसर्चर को मार्क करके रखो कि फर्स्ट रिसर्चर का नाम हमें क्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम ये भी रीड कर लेते हैं, पीपल थिंक ऑफ बियर आर अनइंटेलिजेंट एंड डैश। लोग सोचते हैं कि जो बियर्स होते हैं वो अनइंटेलिजेंट होते हैं एंड डैश होते हैं। जहां भी अनइंटेलिजेंट आ गया हम वहां से अपने फिलअप भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर दो रीड करते हैं अब हम। ली एंड कलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स। वो पहले ऐसे रिसर्चर थे जिन्होंने कंपेयर किया था पोलर बियर को ब्राउन बियर के साथ, यानी कि उससे पहले किसी ने भी ये चीज कंपेयर नहीं की। लियो एंड हिज कलीग्स वर द फर्स्ट, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने पोलर बियर और ब्राउन बियर को हमारे पास कंपेयर किया था। फोर्थ रीड करते हैं। पोलर बियर आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स। देखो क्या बना, पोलर बियर जो है वो योग्य है, एबल मतलब योग्य है कंट्रोल करने में, देयर लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड एक तरह से डेजिग्नेशन है, किसी को कोई नाम हमारे पास एज इट इज मिलेगा बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे पैसेज के अंदर, बाय जेनेटिक मीन, वो अपने आप से ही इस चीज को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ओके, अब रीड करते हैं हम। ठीक है, द ब्राउन बियर, दिस अलाउडेड देम टू डिटरमाइन देयर जीन्स दैट हैव अलाउडेड पोलर बियर्स टू सर्वाइव इन वन ऑफ द टफेस्ट एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। यानी कि ये जीन डिटरमाइन करते हैं उनकी योग्यता को कि वो सबसे टफ एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। जो पूरे अर्थ पर सबसे टफ एनवायरनमेंट है कहाँ का है, वो आर्कटिक सर्कल का है। ओके, लियो एंड हिज कलीग्स फाउंड द पोलर बेयर हैड ए जीन known as ABOB which reduces level of low density lipoprotein LDLs, a form of bad cholesterol। देखो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ के अंदर है बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, बाय जेनेटिक मीन यानी कि वो खुद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास बीच में नहीं आई कि वो फर्स्ट रिसर्चर थे या वो सेकंड रिसर्चर थे या थर्ड थे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। तो हम यहाँ पर थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट गिवन, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो फर्स्ट थे या सेकंड थे। ओके, ये बैड कोलेस्ट्रॉल वाला रीड करते हैं। पोलर बियर्स हैड ए जीन नोन एज एबीओबी, उनके पास एक जीन है, उनके अंदर एक जीन है जिसको एपीओबी बोला गया है, विच रिड्यूसेस लेवल ऑफ लो डेंसिटी, जो रिड्यूस कर देता है लेवल को, अ फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। इन ह्यूमंस म्यूटेशन ऑफ दिस जीन आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। पोलर बियर में देयरफॉर बी एन इंपॉर्टेंट स्टडी मॉडल। इस वजह से भी क्या है, जो पोलर बियर है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का, अंडरस्टैंड करने के लिए जो हार्ट डिजीज है ह्यूमन की। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया इसका, ए फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल जो वो खुद से ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास फोर्थ का आंसर आ जाएगा ट्रू और थर्ड का आ जाएगा नॉट गिवन, कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। उससे आगे चलते हैं। फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 मंथ विदाउट फूड। जो फीमेल पोलर बियर हैं वो योग्य है जीने की फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 महीनों तक वो विदाउट फूड यानी कि बिना भोजन खाए वो जी सकती है। और सिक्स्थ है, इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर वर वेरी वीक व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर डेंस इन स्प्रिंग। जब वो स्प्रिंग के अंदर अपने डेंस यानी कि अपने जो जमीन में गड्ढे खोद के रहते हैं उन डेंस से जब वो बाहर आती है तो उनकी जो हड्डियां होती है ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इसी चीज को हम यहाँ रीड करेंगे आगे। The genome of the polar bear may also provide the solution for another condition। ये हमें एक और कंडीशन का सॉल्यूशन देगा, one that particularly affect our old generation।
इनमें से एक कौन सी है जो हमारी जो बुजुर्ग है हमारे उनको बहुत दिक्कत देती है, उनको अफेक्ट करती है, ओल्ड जनरेशन को? ओस्टियोपोरोसिस। दिस इज अ डिजीज, ये एक तरह की बीमारी है वेयर बोन्स शो रिड्यूस्ड डेंसिटी यूजुअली कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, रिड्यूस्ड केमिकल कैल्शियम इनटेक और फूड स्टारवेशन। फूड स्टारवेशन होता है एक तरह से भूखमरी सी, ठीक है, भूखमरी। तो ये एक तरह की डिजीज है जहां पर हमारी बोन्स है जो वो रिड्यूस डेंसिटी, अपनी डेंसिटी को खो देती है। किस वजह से? इनसफिशिएंट एक्सरसाइज की वजह से, कैल्शियम इनटेक की वजह से और फूड स्टारवेशन की वजह से। बोन टिश्यूज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीमॉडल्ड, meaning that bone is added or removed depending on nutrient availability and the stress that the bone is under। फीमेल पोलर बियर हमारे पास आ गया, हमारा कीवर्ड जो लोकेशन है हमारी फीमेल पोलर बियर। However, undergo extreme condition during every pregnancy, जब भी उनको प्रेगनेंसी होती है तो वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर से उनको जाना पड़ता है। Once autumn comes around, जैसे ही ऑटम जो सीजन ऑटम है वो आने को होता है ना, दीज फीमेल्स विल डिग मैटरनिटी डेंस इन द स्नो, वो डेंस बना लेती है बर्फ के अंदर, एंड विल रिमेन देयर थ्रू आउट द विंटर, और सारी सर्दी उन्हीं डेंस के अंदर जीवित रहती है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर कब्स, उनके बच्चों के जन्म से पहले और बच्चों के जन्म के बाद भी उसी में रहती है, इतना हमारे पास विंटर चलती है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग। क्या देखो यहाँ क्या बोला है, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, रिजल्ट्स इन अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज मेरा फास्ट है, जैसे व्रत, यानी कि 6 महीने व्रत के होते हैं फीमेल पोलर बियर के लिए। और यहाँ पे क्या है, फीमेल पोलर बियर आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड, की वो 6 महीने तक बिना खाए रह सकती हैं। और हमारे पास पैसेज में ये बोला है कि ये जो प्रोसेस होता है वो 6 महीने चलता है और फास्टिंग का होता है ये, यानी कि वो कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी जिंदा रहते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया 5th का। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग वेयर द फीमेल बियर्स हैव टू कीप देमसेल्फ एंड देयर कब्स अलाइव, जहां पर फीमेल बियर को खुद भी जिंदा रहना और अपने बच्चों को भी जिंदा रखना। डिप्लेटिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलोरी, जो उसके अंदर कैल्शियम होता है ना उसको डिप्लेक्ट करती है, यानी कि घटाती है, उस कैल्शियम को यूज करती है जिंदा रहने के लिए। एंड कैलोरी रिजर्व्स, डिस्पाइट दिस देयर बोन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड डेंस, इसके बावजूद भी जो उसकी बोन्स है, जो उसकी हड्डियां हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहती है और डेंस रहती है, यानी कि मजबूत रहती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है कि बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर वर वेरी वीक, यानी कि उनकी हड्डियां वीक हो जाती है, लेकिन वहां पर हमें क्या कहा गया है कि उनकी हड्डियां हैं जो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। एक लास्ट ट्रू फॉल्स हमारा रह गया है। द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड ऑल्सो बी यूज्ड बाय पीपल वन डे, जो पोलर बियर का मैकेनिज्म है बोन डेंसिटी का, वो यूज किया जा सकता है लोगों के द्वारा भी एक दिन, जो उसका मैकेनिज्म है। साइकोलॉजिस्ट एंड्रा लेनोस एंड एलन गुडशिप फाउंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराडॉक्स इन 2008। इन दोनों ने क्या किया, एक एक्सप्लेनेशन दी इस उस पे कि वो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। They discovered that pregnant bears were able to increase the density of their bone before they started to build up their dens। वो अपनी डेंसिटी बनाती है हड्डियों की जब वो गड्ढे खोदना चालू करती है। In addition, 6th month later, when they finally emerged from the dens, जो वो से बाहर आ जाती है अपने बच्चों के साथ, there was no evidence of significant loss of bone density। उनके पास कोई भी ऐसा नहीं होता कि उनकी बोन डेंसिटी है जो कम हो गई। हिल्ब्रेटिंग ब्राउन बियर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी मस्ट देयरफॉर रिजोर्ट टू मेजर बोन। अभी हमने देखना है कि ह्यूमन के लिए आ सकती है यूज में या नहीं। इफ द मैकेनिज्म, ये आ गया मैकेनिज्म हमारे पास कीवर्ड, इन द मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग इन पोलर बियर्स could can be understood, many bedridden humans, bedridden human मतलब जिनको बेड रेस्ट बोला गया है, many bedridden humans and even astronaut, एस्ट्रोनॉट को जो अंतरिक्ष में जाते हैं और जो ह्यूमन जो बेड जिनको बेड रेस्ट बोला हुआ है, कुड पोटेंशियली बेनिफिट इन इस मैकेनिज्म से उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि पोलर बियर का जो मैकेनिज्म है बोन डेंसिटी का, वो यूज किया जा सकता है लोगों के द्वारा भी एक दिन, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर 7th का आंसर हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है, होप सो आपको ये सब ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी पैसेज से रिलेटेड जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। थैंक यू वेरी मच।
होप सो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको ट्रू फॉल्स और नोट गेम करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसके अंदर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा दूं तो आप कमेंट करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।